आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने कभी भी लाइफ में किसी से सच्ची मोहब्बत करी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक कपल है जिनकी शादी को कुछ साल हो गए हैं। हस्बैंड का नाम विक और वाइफ का नाम मेलिंडा होता है और ये आज अपने फ्रेंड की पार्टी में जा रहे हैं। मेलिंडा अपने हस्बैंड विक को कहती है, क्या तुम मुझे हील पहना दोगे? तो विक खुशी खुशी उसको हील पहना देता है। मेलिंडा विक से कहती है कि तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर विक को जैसे कि दुख होता है। वो अपनी वाइफ को बिना जवाब दिए कहता है, चलो चलते हैं। विक और मेलिंडा अपने फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मेलिंडा को अपना एक पुराना दोस्त मिल जाता है जिसका नाम जोएल होता है। वो उसके साथ बिजी हो जाती है। इधर विक अपने फ्रेंड के साथ कुछ बातें करता है और उसके बाद मेलिंडा को ढूंढता है तो वो देखता है कि मेलिंडा घर के नीचे स्विमिंग पूल में जोएल के साथ एंजॉय कर रही है। ये देखकर विक को बहुत दुख हुआ, बट हैरानी की बात यहाँ पर ये थी कि अपनी बीवी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखने के बाद भी विक को कोई हैरानी नहीं होती है। विक के कुछ फ्रेंड भी ये चीज नोटिस करते हैं तो वो विक से कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ और जोएल के बीच में कुछ चल रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन विक अपने फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है जिसको देखकर विक के चेहरे की मुस्कान वापस लौट आती है। और जो वाइफ थोड़ी देर पहले किसी और आदमी के साथ थी और उसी वाइफ को पियानो बजाए देखते हुए विक को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। विक का ये बिहेवियर आपको काफी चौंका देता है। पार्टी में विक और जोएल दोनों बातें करते हैं तो जोएल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ है या किसके साथ क्या कर रही है। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का एक और पुराना बॉयफ्रेंड था, मार्टी, और तुम्हें पता है ना मार्टी आजकल टाउन में गायब है। पता है तुम्हें वो क्यों गायब है? तो जोएल पूछता है क्यों? तो विक कहता है कि उसको मैंने मार डाला। जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है मैं उसको मार देता हूँ। विक की ये बात सुनकर जोएल काफी डर जाता है और वो पार्टी से डर के मारे चला जाता है। पार्टी के बाद मेलिंडा विक से पूछती है, क्या तुमने जोएल को धमकाया था? वो पार्टी के बीच में अचानक से गायब हो गया। तो विक कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उसे नहीं धमकाया। विक और मेलिंडा अपने घर आ जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है ट्रिक्सी और ट्रिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सिटर आती है और बेबी सिटर के सामने ही मेलिंडा अपना टॉप उतार देती है। तो विक बेबी सिटर को समझाता है कि मेरी वाइफ अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राजीलियन की है, काफी ओपन माइंड है, तो तुम इस चीज को माइंड मत करना। तो मेलिंडा कहती है कि अमेरिकन कितना सफोकेटेड है, यहाँ पर लोग कितना सोचते हैं। इसके बाद में विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के क्यों पसंद आते हैं जिनके पास माइंड या ब्रेन होता ही नहीं है। तो वे अपने हस्बैंड को देखते हुए कहती है, डू यू लाइक मी फॉर माई ब्रेन या समथिंग एल्स? वो कहती है कि मैं ब्रेन के लिए लड़कों को चूज नहीं करती, मैं प्लेजर के लिए करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद में मेलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है और यहाँ हम सबको पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। ब्राजीलियन वाइफ और अमेरिकन हस्बैंड की लाइफ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है लेकिन अंदर से इनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस है। वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती है और हस्बैंड वाइफ को बहुत प्यार करता है, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। तो वो उनके लवर्स को धमकाता है और उन्हें उनसे मेलिंडा से दूर करने की कोशिश करता है। विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और बाकी का बचा हुआ टाइम अपनी हॉबी यानी स्नेल्स को रेस करने में बिताता है।
विक ने बाहर आंगन में एक छोटा सा एक नेस्ट के लिए रूम बना रखा है जहां पर विक काफी टाइम स्पेंड करता है। विक और मेलिंडा की डॉटर काफी होशियार है। आज वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए आलू से चलने वाला एक रोबोट बनाती है। वो इतनी स्मार्ट है कि वो अपनी मॉम और डैड के बीच चल रहे रिश्ते को अच्छे से समझती है। विक अपनी बेटी टिक्सी को स्कूल छोड़ता है और टिक्सी की स्कूल टीचर केली, जो कि विक की एक अच्छी दोस्त थी, वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो। रॉयल टाउन में ये बात फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड को मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो केली कहती है कि मजाक हो या सच, बट तुम्हारा आइडिया काम कर गया क्योंकि जोएल अब तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं आएगा। और यही बात उसके दोस्तों को भी पता चलती है। तो विक कहता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने तो बस जोएल के साथ मजाक किया था। वो अपनी वाइफ को भी समझाता है पर उसकी वाइफ उस पर बहुत चिल्लाती है कि तुमने मेरे दोस्त को डरा धमकाकर पार्टी से भगा दिया और मुझे तो लगता है कि तुमने मार्टिन का मर्डर भी किया होगा। वो कहती है कि जोएल को कल रात को डिनर के लिए बुलाना पड़ेगा और उसे सॉरी भी बोलना पड़ेगा। पर जोएल को अपने घर पर डिनर पर बुलाते हैं और डिनर के बाद में मेलिंडा अपने हस्बैंड को कहती है कि ट्रिक्सी को रूम में ले जाओ और उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। विक को पता था कि जोएल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है मेलिंडा, इसलिए विक ट्रिक्सी को रूम में जाकर स्टोरी सुनाने लगता है। तो ट्रिक्सी अपने डेस्क से पूछती है कि मॉम दूसरे आदमियों के साथ अजीब सा बिहेव क्यों करती हैं? मुझे ये आदमी जोएल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। मैं मॉम को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती। विक कहता है मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। उसके बाद विक अपने ही घर में अपनी ही वाइफ को मस्ती करते हुए किसी और के साथ देखता है। तो वो किचन में जाकर एक प्लेट पटक देता है। आवाज सुनकर मेलिंडा और जोएल बाहर आते हैं। फिर विक जोएल को कहता है कि मैं तुमसे सॉरी नहीं बोलने वाला और तुम्हें ये बात बता दूं कि मार्टिन का मर्डर मैंने ही हैमर मार के किया था। जोएल और ज्यादा डर जाता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे विक और मेलिंडा और ट्रिक्सी अपने फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं जहां पर उनको एक राइटर डॉन मिलता है। डॉन कहता है कि मैं मूवी की स्टोरी लिखता हूं और तुम क्या करते हो? तो विक कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं चिप बनाता हूं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम आती है। तो डॉन कहता है अच्छा ड्रोन, तो तुम अफगानिस्तान में बम गिराने वाला काम करते हो? तो विक कहता है कि बम ही क्यों, अगर तुम किसी भूखे आदमी को ढूंढ लो तो उसके घर खाना भी पहुंचाया जा सकता है। तो डॉन कहता है कि पहुंचाया तो जा सकता है लेकिन खाना कोई पहुंचाता नहीं है, सिर्फ बम ही गिराते हैं। इसी बात में विक और डॉन के बीच में मन ही मन अनबन हो जाती है और डॉन एग्रीमेंट हारता है तो कहता है कि तुमने मार्टिन को मारा था, मैंने ये सुना है। विक कहता है कि यह तो एक जोक था, तुम इसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? पार्टी में विक ट्रिक्सी की क्लोज फ्रेंड यानी स्कूल की जो टीचर केली होती है उसके साथ डांस करता है, जिसको देखकर मेलिंडा काफी जेलस होती है और वापस आते वक्त वो विक को सेड्यूस करती है। इसके बाद ये दोनों घर जाकर करते हैं यानी अल्टीमेट होते हैं। विक को थोड़े दिन बाद में पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लास ले रही है और वहाँ पर उसका जो टीचर है चार्ली अब उसका वो बॉयफ्रेंड बन गया है। विक तो अपना टाइम स्नैकमैन कल्चर में बिताता था लेकिन उसकी इमेजिनेशन उसकी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांस करते हुए देखती है। आज मेलिंडा घर पर भी नहीं आई है जिसकी वजह से इमेजिनेशन करते करते विक पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह मेलिंडा घर पर आती है तो विक उसको पूछता है कि कहाँ गई थी, और तो मेलिंडा बिल्कुल ही साफ शब्दों में बता देती है कि वो चार्ली के साथ है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। विक को ये पहले से ही पता था और मेलिंडा इतनी ओपन है कि वो अपने हस्बैंड विक को चार्ली की ऐसी ऐसी बातें बताती है कि उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता। वो कहती है कि मैं कैसे बताऊं, उसने मुझे किस तरीके से खुश किया या मेरी बॉडी में कहाँ कहाँ वाइट करा, क्या जानना चाहते हो तुम? तो विक कहता है कि हमारी एक बेटी है, हमारी एक फैमिली है, तुम कुछ तो सोचो। तो मेलिंडा
विक एकदम साफ शब्दों में कहती है कि तुम्हारी चॉइस थी फैमिली बनाना, बच्चे पैदा करना, ये मेरी चॉइस नहीं थी। इससे हम सबको क्लियर पता लग जाता है कि मेलिंडा विक के साथ ओपन रिश्ते में रहना चाहती थी, बट फैमिली बनाना या बच्चे पैदा करने का प्लान विक ने बनाया था। इसलिए मेलिंडा विक से साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन विक चाहता था कि वो सब एक फैमिली की तरह एक छत के नीचे रहें। लेकिन मेलिंडा की जो हरकतें थी वो सारा प्लान को चौपट कर रही थी। अब ये फैमिली डीप वाटर में है। विक ने मन ही मन सोच लिया था कि अब ये सब नहीं चलेगा। आज विक ने किसी और फ्रेंड के घर पार्टी में जाते हैं और सब लोग वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं। मेलिंडा का पियानो टीचर चार्ली भी आया है, जिसको देखकर मेलिंडा काफी खुश हो जाती है, लेकिन विक काफी दुखी हो जाता है। पार्टी में मेलिंडा पर रिक्वेस्ट करने पर चार्ली वहां पर पियानो बजाता है, जिसको मेलिंडा काफी एंजॉय करती है। अब रात हो चुकी है और विक मेलिंडा को ढूंढ रहा है। विक मेलिंडा को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है तो वो देखता है कि मेलिंडा चार्ली काफी एंजॉय कर रहे हैं और अब वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल में आ गए हैं और यहाँ भी काफी मस्ती कर रहे हैं, जिसको देखकर विक का पारा काफी चढ़ जाता है। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ इस तरीके से मस्ती करते हुए देखते हुए विक ने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया है जिसका अंजाम चार्ली के लिए काफी खराब होने वाला है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जब सब लोग कुकी एंजॉय कर रहे हैं तो मौका देखकर विक चार्ली को स्विमिंग पूल के अंदर डुबोकर मार डालता है और फिर चुपचाप अंदर आ जाता है और खुद भी कुकीज खाने में बिजी हो जाता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है। जब वो बाहर देखती है तो वो देखती है कि चार्ली की बॉडी स्विमिंग पूल में तैर रही है और वो ये देखकर चिल्लाती है। फिर सब लोग चार्ली की डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। डॉक्टर और पुलिस की टीम भी आती है और डॉक्टर उसको मरा हुआ घोषित भी कर देते हैं। पुलिस वहां पर सबसे पूछताछ करती है, लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है। फिलहाल पुलिस इसको एक एक्सीडेंट का केस ही मान रही है, लेकिन डॉन, जिसने चार्ली और विक को स्विमिंग पूल में अकेले देखा था, वो विक पर अब शक करने लगा। डॉन ने अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है जो विक पर नजर रखता है। विक इस आदमी को एक दिन अपनी वाइफ के साथ पकड़ लेता है। ये आदमी पहले तो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका है कि ये एक इन्वेस्टिगेटर है। तो उसने अपनी वाइफ को बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया था कि उसकी वाइफ डॉन को कुछ पैसे दे रही है इस इन्वेस्टिगेटर के ट्रांसफर करने के लिए। अब वो डॉन के घर जाता है और चिल्लाता है कि तुम्हें क्या हक बनता है कि मेरे ऊपर तुम एक इन्वेस्टिगेटर को हायर करो मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। डॉन की वाइफ डॉन को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या किया है। इसके बाद में विक और डॉन बीच में दरार काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं था, उसकी वाइफ थी जो अब एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। टोनी नाम का ये आदमी मेलिंडा का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था और अब वो किसी वजह से वापस यहाँ यूएसए में आ जाता है, जिसको देखकर विक के मन में जेलेसी वापस आ जाती है। और इधर विक की बेटी यानी ट्रिक्सी अपने डेट से कहती है कि मुझे पता है आपने क्या किया है, मुझे पता है आपने चार्ली को मार दिया है। तो विक कहता है कि फिर तुम्हें पता है तो ये बात अपने बीच ही रहनी चाहिए। इसके बाद में ट्रिक्सी अपने रूम में चली जाती है तो विक मेलिंडा को अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए ऊपर से सुन रहा होता है। वो सुनता है कि मेलिंडा कह रही है कि अब चलने का प्लान है, ट्रिक्सी को इस बात की आदत पड़ जाएगी और वहाँ एडजस्ट कर लेगी। मेलिंडा की ये बातें सुनकर विक को ये बात समझ आ गई है कि वो ब्राजील जाने की प्लानिंग कर रही है और वो ट्रिक्सी को भी साथ में ले जाएगी। नेक्स्ट सीन में विक को गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है जब टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और मेलिंडा के साथ लंच करने के बाद डांस करता है और मेलिंडा के साथ काफी एंजॉय भी करता है।
विक को ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है कि मेलिंडा यहाँ थोड़ी दूर ही एक प्रॉपर्टी देखी है, चलो चलते हैं देखते हैं। फिर टोनी कार के अंदर बैठ जाता है और ये दोनों टाउन से बहुत दूर एक हाइकिंग साइट पर आते हैं और विक काफी रफ कार चलाता है, जिसको देखकर टोनी को बहुत अजीब सा फील होता है। अब ये दोनों हाइकिंग साइट पर नीचे उतर जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे चला जाता है तो विक एक पत्थर उठाकर टोनी के सर पर वार कर देता है। इसकी वजह से टोनी गिरता हुआ हाइकिंग साइट से बिल्कुल नीचे एक रिवर्स के पास जाकर मर जाता है। विक नीचे जाता है और टोनी की जेब से उसका वॉलेट निकाल देता है। विक टोनी की डेड बॉडी को एक बड़े से पत्थर से बेल्ट के साथ बांधकर पानी के यानी नदी में फेंक देता है। विक अपनी डॉगी के साथ वापस आता है और मेलिंडा को पूछता है कि आजकल टोनी दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है। तब विक अपनी बेटी के साथ आराम से शांति से खाना एंजॉय कर रहा होता है। मेलिंडा कहती है कि काफी दिन हो गए हैं हाइकिंग साइट पर पिकनिक के लिए नहीं गए, वहां चलते हैं। तो विक मेलिंडा और अपनी बेटी के साथ हाइकिंग साइट पर पिकनिक पर चला जाता है। तो वहां पर विक अपने द्वारा दी हुई फोटोज मेलिंडा को दिखाता है, जिसमें मेलिंडा की बहुत सारी फोटोज का कलेक्शन था, जिसे देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है और वो कहती है तुम अकेले ही ऐसे हो जो मेरी ऐसी हरकतों के बाद भी मेरा साथ रहना चाहते हो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वह ये बात कहते हुए काफी इमोशनल हो जाती है। अभी विक देखता है कि उसकी बेटी ट्रिक्सी नदी के पास चली गई है और उसको लाने के लिए वो वहां जाता है और तो देखता है कि टोनी की डेड बॉडी पानी से ऊपर तैर रही है। अब विक को लगा कि किसी को पता चल जाएगा, इसलिए वो वहां से मेलिंडा ट्रिक्सी को लेकर निकल जाता है, लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का स्टाफ वहां पर छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा पूछती है कि मेरा स्टाफ वहीं रह गया। तो विक अनजान बनते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल जाकर ले आऊंगा। घर आने के बाद मेलिंडा विक के साथ रोमांस करती है और विक को कई दिनों बाद में ऐसा लग रहा है कि मेलिंडा बदल गई है। अगले दिन विक मेलिंडा के उठने से पहले ही स्टाफ लेने बाहर हाइकिंग साइट पर चला जाता है। मेलिंडा पीछे उठती है तो विक को ढूंढती है और विक के ना मिलने पर वो विक के स्नैक वाले रूम में चली जाती है तो देखती है कि टोनी का वॉलेट वहां रखा है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी को मारा है। इसलिए वो डॉन को कॉल करती है और दूसरी तरफ विक हैकिंग साइट पर टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है और वहां अचानक से डॉन आ जाता है और कहता है कि विक क्या कर रहे हो। तो विक कहता है मेरी वाइफ का स्टाफ यहाँ रह गया था। तो वो कहता है कि देखो स्टाफ तो मेरे पास है, और वो विक की बॉडी को पानी से अंदर धकेलते हुए देख लेता है और वो वहां से डर के मारे भागने लगता है। तो विक की भी अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे भागता है। डॉन तेजी से कार चलाता है और कहता है चलो मुझे एक और स्क्रिप्ट मिल गई जिस पर मैं बुक लिखूंगा। अब वो पुलिस को मैसेज करना चाहता है, लेकिन ऑटो करेक्ट होने की वजह से मैसेज नहीं हो पाता और फोन नीचे गिर जाता है। यहाँ माउंटेन्स होने की वजह से कार सही से नहीं चल पा रही होती है, लेकिन विक इस बात से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए वो साइकिल से शॉर्टकट लेकर डॉन की कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन उसको बचाने की कोशिश करता है और उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार के साथ ही नदी में डूब जाता है और मर जाता है। इधर मेलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक करती है और वहां से जाने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिंडा की बेटी ट्रिक्सी बैग को स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि मेलिंडा का मन बदल गया है। थोड़ी देर बाद में विक घर पर आता है और मेलिंडा से पूछता है क्या हुआ। तो मेलिंडा कहती है कुछ भी तो नहीं। मेलिंडा को सब कुछ पता था, लेकिन वो विक को कुछ नहीं कहती। मेलिंडा टोनी का वॉलेट को जो उसे मिला होता है वो उसको जला देती है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इस दुनिया में उसके हस्बैंड से ज्यादा उससे कोई भी प्यार नहीं कर सकता।
और अब वो विक और अपनी बेटी के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी बिताएगी। और इस तरह यहाँ पर एक गलत तरीके से ही सही विक की जो मैरिज लाइफ थी जो डीप वाटर में थी, अब वो आउट ऑफ द वाटर बन जाती है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को 10 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और मेरी विश है कि 10 दिन में आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी।